गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने फाइल और होम मेनू देखा था। अभी हम देखेंगे इंसर्ट मेनू, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में आवश्यकता के हिसाब से चीज़ों को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कवर पेज। ठीक है, कवर पेज का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हैं तो उसका पहला पेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने साइट पे कवर पेज को क्लिक किया तो पहले से ही बने बने जो एक टेम्पलेट्स कह सकते हैं हम, रेडीमेड वो आ रहा है। बस इसमें हमको अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फीड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पहला पेज ले लिया ये। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और याद रखेंगे कवर पेज हमेशा फर्स्ट पेज पे आएगा। अब मान लीजिए हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये रिलेटेड है, ठीक है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो हम इसका एक टाइटल दे सकते हैं श्री राम। ठीक है, ये हो गया इसका पब्लिशर्स नेम एक प्रकार से। और यहाँ पर ये बेसिक टाइटल आएगा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यहाँ पर आप सब टाइटल दे सकते हैं अगर आपके पास है तो, अदरवाइज ऑप्शनल है, आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे सब टाइटल दे दिया इलेक्ट्रॉनिक के अंदर फिजिक्स पार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में जो फिजिक्स पार्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, ये एक सिंपल नाम है जैसा आपका यूज़ हो। यहाँ पर आप कब पब्लिश किया ये ईयर यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे 2020 ये हम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे अगर सिंपल मैं यहाँ पर डालता हूँ जांच के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा लगभग जो पेज है तैयार हो गया। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद है वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर मोर कॉज फ्रॉम office.com, यहाँ जाके आप ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। रिमूव करेंट कवर पेज वो आप हटा सकते हैं और नया कुछ ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो ये पहला हमारा ऑप्शन था। अब हम अपने डॉक्यूमेंट में और चलते हैं आगे और हम क्या इंसर्ट करा सकते हैं वो देखते हैं। ब्लैंक पेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है पर सडनली ऐसा लगता है कि नहीं हमको बीच में कुछ नया पेज तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ हम इंसर्ट, ये ब्लैंक पेज है, ये हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। तो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका जो पेज और ये वाला जो पेज, इन दोनों के बीच में एक नया ब्लैंक पेज आएगा। आप जो भी कंटेंट यहाँ पे डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है ये बहुत सरल है, आप ध्यान रखिएगा। जो पिछला वाला था डॉक्यूमेंट के दो पेज के बीच में अगर हमको तीसरा पेज चाहिए, तो अगर मान लीजिए पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3, तो आप पेज नंबर 2 के जिस जगह पे चाहते हैं वहाँ पे आप कर्सर रखेंगे और ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे तो आपका जो बीच का एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं पेज ब्रेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कंटेंट एक पेज में बहुत सारे लिखे हैं पर हम उसको 2-3 पेज में तोड़ना चाहते हैं, या एक पेज को एटलीस्ट 2 पेज में तोड़ना चाहते हैं, तो हम पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये दिमाग नहीं, यहाँ से मैं इसको यहाँ तक के मैटर को एक पेज में रखना चाहता हूँ और बाकी को अगले पेज पे, तो बस मुझे इसको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये अगले पेज पे आ गया। ये दिमाग नहीं वो एक पेज में है और बाकी का मैटर दूसरे पेज में। अब मैं चाहता हूँ ये मैटर भी एक और पेज में टूट जाए, तो एक कारण ही यहाँ से हम तोड़ना चाहते हैं, ये भी 2 पेज में टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अनुप्रयोग यहाँ पर, तो फिर से हम पेज ब्रेक को एक बार पुश करते हैं और देख सकते हैं 3 भाग में टूट गया। अब इसका प्रीव्यू में जाके देखिए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कितने तरीके से कितने भाग में टूट चुका है, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा डाटा है वो 3 पेज में टूट गया है। अब हम आगे देखेंगे, हम एक MS वर्ड में, ठीक है, टेबल इंसर्ट करा सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ जाएंगे और ये देखिए हम जितने बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे रो साइड के उतने हमारे कॉलम तैयार हो जाएंगे। सॉरी, कॉलम साइड के 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 6 7 8 9 10 कॉलम लिए। फिर अब रो की तरफ जा रहे हैं तो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो, ठीक है, 7 रो 8 रो, तो ये 8 बाई 8 का हमारा एक कॉलम तैयार हो जाएगा। ये देखिए
ठीक है, आपका 8 बाई 8 का एक टेबल हमारा यहाँ तैयार हो गया। अब हम आगे देखेंगे, सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है हमारे पास एक और ऑप्शन है। ठीक है, अब हम चलते हैं इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे। यहाँ पर क्या है, 8 बाई 8 से तो हमारा कभी कभी काम नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पे सीधे नंबर एंट्री कर सकते हैं, 10 नंबर ऑफ कॉलम और 10 नंबर ऑफ रो। ठीक है, फिक्स ऑटो साइज ये सब सेम रहने दीजिए, कुछ मत करिए। ये देखिए, और फिर से आपको दिखाऊंगा मैं टेबल को कैसे इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट टेबल, ठीक है, 20 और ये 20, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। बशर्ते आपको पता होना चाहिए टेबल में एक्स्ट्रा कॉलम ना हो अननेसेसरी। अगला है ड्रा टेबल, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। वैसे इसका यूजर्स बहुत कम है, ना के बराबर है। ये इस तरीके से हम टेबल ड्रा कर सकते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से पकड़ पकड़ कर, पर इसका यूज़ ना के बराबर है। ये देखिए, ठीक है, तो ये ज़्यादा यूजेस इसका नहीं है, पर फिर भी है तो हमको पता होना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। एक्सेल से हम कनेक्ट करके भी सीधे यहाँ पर सीट इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा फैसिलिटी है। ये एक्सेल को हमने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं सीधे हमने यहाँ पे एक्सेल ले लिया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक्सेल के जो फंक्शन होते हैं किसी भी टेबल को प्रिपेयर करने के लिए वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। ये हमारा टेबल बन गया। ये देख सकते हैं, अब हम बाहर आए थे, ये देखिए, तो हमारा टेबल पूरा तैयार हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं पिक्चर की तरफ। तो हम अपने डॉक्यूमेंट में बहुत ही आसानी से कोई पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है, तो हम इस पिक्चर को सीधे यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फिर से एक बार देखिएगा, आप लोग पिक्चर पे गए और जाके जहाँ पे भी आपके पास इमेज है, जैसे अभी तो मैं डेस्कटॉप से ले रहा हूँ, हाँ, आप चाहें तो आपके पास अगर डाउनलोड पे कोई पिक्चर है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास है, तो हम सीधे इंपोर्ट ऑप्शन सीधे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, याद रखिएगा हर ऑप्शन के अंदर और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे खुल रहा है, पर आप पहले बेसिक सीख जाइए। बेसिक जब हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद हम हर एक ऑप्शन को और विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आप बेसिक सीख जाइए, इसके बाद डिटेल में हम देखेंगे। अगला जो हमारा ऑप्शन है क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट क्या होता है, यहाँ पर आपके पास इमेज नहीं है तो आप सर्च करके भी इमेज ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ एक बस, ठीक है, ये देख सकते हैं बस आ गया। ठीक है, डिफरेंट बस आ गए। जैसे आपको है ना लेटेस्ट में कुछ लेना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये देख सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा एक डिज़ाइनर आ गया। ये जो नए इसका एक फ़ायदा ये भी होता है, यहाँ पर जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर कुछ अगर आप नेट से कनेक्टेड हैं तो लेटेस्ट चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो हम पुराना इमेज आ रहा था जैसे इस तरीके का, और ये ऑनलाइन चूँकि कनेक्ट है तो यहाँ पर हमको नया इमेज भी मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है हमारा क्लिप आर्ट, जहाँ आप टाइप करके कंटेंट खोज सकते हैं और इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेप में हम देखते हैं, शेप को हमने जैसे टच किया, यहाँ पर बहुत डिफरेंट के शेप हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये टच किया तो हम ये ऐसे ले सकते हैं, और आपको कुछ शेप चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, और भी हमको दूसरा शेप चाहिए तो वो भी हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंजेस की तरफ। राइट क्लिक करिए और फॉर्मेट शेप में जाकर अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप ब्लैक कर सकते हैं, सॉरी वाइट कर सकते हैं, और आपको कुछ और कलर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं किसी इमेज को आपको अपलोड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फाइल में जाके जैसे ये इमेज हमको चाहिए तो हम वो यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे बदलाव हो रहा है,
ठीक है, फिर से देखिए फाइल में जाके हमको कोई इमेज लाना है तो ये हम गए और ये ले आए। ठीक है, आप लाइन को बदलना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जो बॉर्डर का लाइन है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स लेकर, ठीक है, आप कुछ मैटर टाइप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और हमको अगर कोई भी चीज़ लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखावट का काम हो रहा है। ठीक है, पेंसिल का कलर आप बदल लीजिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, और आप जो भी लिखना चाहेंगे वो यहाँ पर लिखावट होगा। ठीक है, बस आपको ऐड टेक्स्ट करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। शेप के बाद हमारा स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ जाइए और क्लिक करिए। जैसे भी हमने देखा अपने स्कूल के डॉक्यूमेंट हम बनाते थे, टाइप्स ऑफ कुछ भी चीज़ है ना, जो भी हमारा रहता था, इसके टाइप्स उसके टाइप्स और बहुत अलग अलग चीज़ों को। तो अगर हमको कोई किसी चीज़ को बनाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं, आप उनके थ्रू उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे ये देख सकते हैं साइंस में यूज़ होने वाले बहुत सारे जो फार्मूला वगैरह होते हैं उनका डिज़ाइन दिया हुआ है, बिल्कुल रेडीमेड। ठीक है, तो इसमें आप संख्या को बढ़ा और कम घटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हमको लेना है, ये इस तरीके से टाइप लेना है ना, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर हम टाइप ले सकते हैं, यहाँ पर भी हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पिक्चर डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पिक्चर का जगह हुआ है, बचा हुआ है, यहाँ पिक्चर डाल लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ टाइप करना है तो कर सकते हैं इन तीनों जगह पे। और इनकी और टाइप अगर आपको बताना है तो इधर आप टाइप बता सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एडिट टेक्स्ट। ठीक है, मोर लेआउट ऑप्शन, ये हम इस तरीके से करके, ठीक है, मोर लेआउट ऑप्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर और जो क्रिएट होना था वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो हमको और जैसे ज़्यादा बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको जिधर भी चाहिए आप उधर ऐड कर सकते हैं। अब ये 3 हो गया, आप और चीज़ और ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था रेडीमेड बना हुआ। बस इसमें आप कुछ को काटना भी चाहें तो कट भी सकते हैं। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, अगर कट करना चाहें तो ये कट भी सकता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कितना रखना चाहते हैं, कितना हटाना चाहते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। ठीक है, ये हम चले गए चार्ट में। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक चार्ट लेते हैं। चार्ट से किसी भी जो वैल्यू होता है उसको हम एक चार्ट के रूप में प्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे आपके वैल्यू रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका जो चार्ट है वो प्रस्तुत होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ये। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेल सीट जनरेट हो गया। देखिए एक्सेल की जैसे जैसे वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, जैसे 3 वैल्यू हैं कैटेगरी 1 में। ठीक है, 4.3, 2.4 और 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4.3 जो है वो सबसे ऊपर है और उसके बाद 2.4 वो यहाँ पे है बिल्कुल, और जो 2 है वो बिल्कुल सटा हुआ है 2 से। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं इसमें दूसरे वाले वैल्यू में कैटेगरी 2 में बीच वाला वैल्यू जो है वो 4.4 है। तो आप यहाँ देखिए 4, ठीक है, ये वाला वैल्यू सबसे बड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम किसी वैल्यू को बदलते हैं यहाँ पर, चलिए हम यहाँ पे एक जो 2 है इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, 8 दे देते हैं। ठीक है, तो अब अपना इमेज आप देखिए। ठीक है, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 2 में जो आपका लास्ट वैल्यू वो सबसे ऊपर चला गया। तो ये बहुत ही फ़ायदे का है। और चार्ट एक तरीके का नहीं होता है ना, आप डिफरेंट चार्ट यूजेस में ला सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पाई चार्ट भी है। ठीक है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है। ठीक है, आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा चार्ट आप यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम ये वाला चार्ट ले रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं वैल्यूज सेम है, बस चार्ट बनने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए तो इसको यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अगला हम देखते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ये जो है वो MS ऑफिस 2010 में है। 7 में ये ऑप्शन आपको शायद ही दिखे,
तो हम इस तरीके से चलते हैं, ये देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आ गया हमारा। अब हम स्क्रीनशॉट की तरफ चलते हैं, ठीक है, स्क्रीन क्लिप, ठीक है, ये हमने यहाँ तक लिया है, ये तो ये देख सकते हैं स्क्रीन तुरंत हमारे सिस्टम के अंदर इनपुट हो गया। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कभी कभी हमको बहुत दिक्कत होता है कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकली हो रहा है तो और वो हमसे होता नहीं है, ठीक है, तो उस समय फिर हमको क्या करना पड़ता है कि हम कंट्रोल पर प्रिंट स्क्रीन करके वहाँ से लाते हैं, उसमें वो क्लैरिटी नहीं आती। पर 2010 में MS ऑफिस 2010 में ये फंक्शन दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा फंक्शन है, तो आप इसको यूज़ करें और कोशिश करें 2010 यूज़ करने का। फिर से देखिए, हम गए स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया और हम जाते हैं यहाँ, ये स्क्रीन क्लिक पे गए। अब हम पूरा नहीं लेंगे, अब हम आधा हिस्सा लेते हैं, ये ऐसा, ये देखिए, ठीक है, जितना हमारे रिक्वायरमेंट आएगा। और देख सकते हैं क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक है। तो इंसर्ट में आज हम यहीं तक देखेंगे। इसके बाद अभी और बहुत से अच्छे अच्छे ऑप्शंस बचे हुए हैं, यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसके बाद का ऑप्शन थोड़ा सा आपको करने में दिक्कत होगा, कठिन है। तो पहले इजी में आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर हम जाएंगे हाइपरलिंक और बुक मार्क्स की तरफ, जो आप अगर पुराना प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप करके रखिए। थैंक यू।